गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भौमेस्त्वं निर्देश्य सज्जना प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा यस हरे कृष्णा so we can start our question answer session individually everybody can ask questions whatever you have whatever questions you have regarding these 6 chapters of the Bhagavad Gita or anything outside that also. But I thought so many weeks we have passed just discussing. I do not know how much. Many times there are many questions, but because I'm only talking, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. तो मैंने सोचा कि एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर रखेंगे, जिसको जो क्वेश्चंस हैं whatever it is regarding, I mean whatever devotional aspects, if it is regarding the first 6 chapters, very good. If it is beyond that also, you can ask. So that क्या है हमारा 1-to-1 मीटिंग होता नहीं है, तो बहुत बार things just remain as it is. So I thought Hitesh Prabhu is here. So any questions from anybody? Questions are most welcome. I want to know कि what is your thought process? कहाँ कहीं गाड़ी अटक रही है क्या? अगर अटक रही है तो क्यों अटक रही है? Is there anything in your understanding of the Bhagavad Gita or the philosophy, whatever? Anybody can start. Hitesh Prabhu is here. You want to start? On any topic. Yes, yes. Well, a devotional topic. Don't ask me topics in medicine. So, so yes. Anything relevant.
to progress in devotional service. जो भी see, we have covered basics of Bhagavad Gita, summarized the Bhagavad Gita. We've done karma yog, jnana yog, dhyan yog, सब हो गया है. So before we embark on Bhakti Yoga, 6 chapters on pure Bhakti Yoga, I said if there is anything, you can always clarify it. So नहीं तो फिर मैं पूछने लगूंगा, फिर वो सर मुझे ये पूछना है कि हम लोग भगवान का स्मरण दिन भर मतलब करते जब जैसे ही काम आ जाता है मतलब कुछ समय के लिए याद नहीं रहता, हम लोग सिर्फ काम में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे वो करें बीच बीच में स्मरण या ऐसा कुछ, बट टोटली हम लोग काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे कहाँ है, फिर से लाना पड़ता है खुद को. ओके. सो द क्वेश्चन इज कि हम भगवान को स्मरण करते हैं जब करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो हम भूल जाते हैं, है ना. सो कृष्णा एडवाइस्ड अर्जुना माम अनुस्मर्य युध्य च. That means remembering me, you should fight. So we should understand that Bhagavad Gita is given to Arjuna, who is already a pure devotee. He is already a pure devotee. He is already living with Krishna for n number of years. ठीक है ना. तो अर्जुन के लिए अनुस्मर्य युद्धच इज नेचुरल. वो उनके लिए नेचुरल है. हमारे लिए इट इज एन अपहिल टास्क. तो Prabhupada gave this very simple technique that when you are chanting, focus on your chanting, and as you are serving, if you can remember Krishna, bonus. But important ये है कि when you are serving, when you are working, you the key is not to think of myself as the doer. कि मैं कर रहा हूं. बहुत बार क्या होता है, we work with the tendency that मेरे वजह से सब हो रहा है. I am doing everything. मैं पेशेंट ट्रीट कर रहा हूं तो पेशेंट ठीक हो रहा है कि मेरे वजह से ठीक हो रहा है. Because I am doing all this, so things are happening. That is where things go wrong. So as long as you are working with the understanding that I am just playing my part, Nimit Matra Savya Sachin. This comes in the 11th chapter later on. But Krishna says Nimit Matra Bhava Savya Sachin. What does that mean? That, hey Arjuna, see, it is so important. Krishna addresses Arjuna as Savya Sachin. Savya Sachin means what? Arjuna was ambidextrous. Ambidextrous means राइट हैंड से चलाएंगे वैसे ही लेफ्ट हैंड में लेके लेफ्ट हैंड से भी चलाएंगे. सेम स्पीड, सेम प्रिसिशन, सेम एक्यूरेसी. Can you think of it? You are writing with the right hand, then you take the pen on the left hand, and the left hand also you are writing with the same speed, same accuracy, everything. संभव है? It's practically impossible आज की दुनिया में. Why it is impossible? Because it means that technically your right lobe and left lobe both are equally functional. संभव ही नहीं है. इतना प्रिसिशन संभव ही नहीं है. उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण बात क्या बोल रहे हैं? निमित्त मात्र भव सव्य साचिन. दैट यू आर जस्ट अ निमित्त. यू आर जस्ट लाइक अ पपेट इन द शो. निमित्त मात्र. बाकी हो गया है, काम हो रहा है. तुम नहीं भी रहोगे तो भी काम होगा. तो इस भावना से अपने को काम करना है.
So then you will not get entangled in that work. है ना? That is what Krishna is saying in the second chapter, Karmanyevadikaraste Mahavilishukadachana. What is the meaning of that? You are supposed to work, but you are supposed to work, but don't be attached to the fruits of your labor. You have no right over that. So if we can remember Krishna as we are working, that means you are already at the stage of what do you say, Nishtha and Ruchi, and you have already crossed the first four stages of bhakti. आप पार हो गए. तो वो इतना जल्दी पार नहीं होता है. वो तो बहुत बार लाइफ टाइम्स लग जाता है वो 4 स्टेज पार करने के लिए. इस लाइफ टाइम में हो गया तो भी आनंद होना चाहिए हमको. सो if we can remember, very good, but at least let us start working with the ideology that I am not doing this. I am nimitta matra bhava sabyasachi. Right? तो उतना कॉन्शियसनेस से भी हमने कर लिया ना, तो भी you are in safe hands. You are on the safe route. Right? Haribo. Anything else? क्या है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछने लगूंगा. तो राधा तत्व और ये दुर्गा दुर्गा इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब पार्वती? राधा तत्व और दुर्गा में फर्क क्या है? ओके, सो भगवान श्री कृष्ण में और शिव जी में क्या फर्क है? दूध एंड दही का. हाँ, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए. मतलब शिवजी जैसे दही दूध से ही आता है, लेकिन वापस दही से दूध नहीं हो सकता है, उस तरह वेरी से गुड, शिवजी और कृष्ण वेरी गुड. है. शिव जी, उस तरह से शिवजी से वापस ये मतलब उतना डिफरेंस है कृष्ण और शिवजी में. राइट. सो it is like this that when Shiva Tattva is what is Krishna himself when he wants to enter the material energy. He takes onto the responsibility of the mode of ignorance, and in order to maintain the material energy, he takes a form which is called Shiva Tattva. But the Shiva Tattva does not have all the qualities of Sri Krishna. There are certain qualities which Shiva Tattva does not have, like Lord's beauty, Lord's Venu, Lord's Leelas. That is exclusively for Krishna. Then there are certain qualities which Sri Vishnu has, which Lord Shiva does not have. For example, Lord Vishnu can never ever be taken over or influenced by the material energy, or for that matter, can never be influenced by his own Hladini Shakti. But Shivji can be influenced by Krishna's Hladini Shakti. What is the Hladini Shakti? The internal potency of Sri Krishna. But Krishna, because he is the origin, or Sri Vishnu, because he is the origin of the internal potency, his own internal potency will not work on him, but will work on Shivji. You are getting this point? Yes, yes. So, although at one level there is no difference, but at a subtle level we understand that
Sri Krishna is the master and Shivji is working on his behalf. And therefore, Shivji is always meditating on Sri Krishna. Like that only, the original internal potency of Sri Krishna, the original internal potency, pleasure potency, or more specifically, Krishna's most powerful potency is what? Which overpowers all other potencies, all other opulences, or all other energies, is Krishna's Kripa Shakti. Kripa Shakti. Because once Krishna's Kripa Shakti comes into play, then his what do you say? His creative powers and his punishing powers and destroying powers, they take backseat because his Kripa Shakti is most powerful, and that Kripa Shakti originates from the internal potency that is Srimati Radharani. So Krishna has three uh, energies, like the internal potency is there, the external potency is there, and um, the marginal potency is there. Okay. Now, the external energy or the Maya Shakti is external. The marginal potency is Jivatmas. The Jivatmas can either be in the external energy or the Jivatmas can either be in the internal energy. That is why they are called marginal. So the internal energy, the internal potency is controlled by Srimati Radharani. And the external energy, which takes care of the entire material creation, is an expansion of Radharani, and that expansion of Radharani is called Durga. Durga. दुर्ग को जो कंट्रोल करती हैं. So Durga Maya, just like Shivji is an expansion of Krishna, or Shiva Tattva is an expanded manifestation of Krishna, Durga is an expansion of Radharani. Radharani can give rise to many Durgas, but all the many Durgas cannot give rise to one Radharani, because she is the original, what do you say, the original energy power, or what do you say, she is the powerhouse, the source of all energy is Srimati Radharani. But Srimati Radharani does not cast her influence in the material world. She leaves it to Durga Maya, except when sometimes she sees a devotee who is struggling, then she puts her influence, and that is called Kripa Shakti. So when Radharani puts her Kripa Shakti, then every other Shakti of Krishna takes a back seat. Every other, whether it is demigod prowess, this, that, बोलते हैं वो उसका क्या बोलते हैं, शनि चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब minus. Why? Because the supreme most powerful energy starts working. That is Radharani's Kripa Shakti. So Radharani, just like Krishna is the source of all beings, Radharani is the source of all energies. She is the source of all energies. I hope that makes things a little Yes, very yes. clear, sir. Very clear. Actually, डाउट था थोड़ा, लेकिन अभी क्लियर हो गया सब. Yes, we are going to celebrate Sri Sri Radhashtami on the 11th. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was once asked by one of his aspiring disciples कि गुरुदेव,
अगर गौड़ीय वैष्णव को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर सेड, वी आर फॉलोअर्स एंड डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी. What did he say? We are followers and devotees of Srimati Radharani. We worship Krishna because Radharani worships Krishna. And we serve devotees because by serving devotees, Radharani is pleased. So Gaudiya Vaishnavism means you meditate on Sri Krishna as Gopir Bharatur Pada Kamalayor Das Dasanudas. Gopir Bhartur, the husband of the gopis. Krishna is worshipped because he is the husband of the gopis. Understand? So, Krishna has many other potencies. Krishna goes to Dwarka, Krishna goes to Mathura, Krishna is in Hastinapur. But Gaudiya Vaishnavas, our within our hearts, we are worshipping Krishna as Radha Nath or Gopir Bhartur, the Lord of or the beloved of Radharani and the beloved of the gopis. And why is that? Why is that? Because that form of Sri Krishna is the original supreme personality of Godhead. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. That shloka is chanted by Brahmaji when he gets a glimpse of Golok Vrindavan. He gets a glimpse. It's a glimpse. It's like a flashlight. जैसे flashlight जाता है ना, ऐसा टक करके चला जाता है. For a moment he has this vision of Sri Dham Golok Vrindavan. And just as he sees that Golok Vrindavan, it's like all the knowledge and everything enters him. So, and then he composes Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. And then, of course, it's a long list of prayers which Brahmaji is composed as Brahma Samhita. Right. Anything? ये जो मतलब कृष्णा के मतलब कोई थोड़ी जो क्षणिक अवतार रहते हैं जैसे नरसिंह है, जगन्नाथ भगवान, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो था. उसके बाद वो उनका वो फॉर्म चला जाता है. लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस फॉर्म का इम्पोर्टेंस समझ में आता है. लेकिन उस फॉर्म को हम पूजा भी करते हैं और उस फॉर्म में ऐसा होता है कि लाइक फॉर प्रोटेक्शन नरसिम्हा या फिर जगन्नाथ इज वेरी मर्सीफुल फॉर एनी ब्लेसिंग यू प्रे टू. मतलब उस फॉर्म में फिर वो आज भी कैसे उस फॉर्म में वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब जबकि वो फॉर्म तो वो क्षणिक था ना. राइट. सो द क्वेश्चन इज कि नरसिम्हा भगवान तो केवल एक दिन के लिए आए. एक्चुअली एक ही दिन के लिए आए. तो जगन्नाथ भगवान का फॉर्म तो वो तो और सिर्फ थोड़ा मोमेंट के लिए था, वो जब नारद जी ने देखा. करेक्ट. सो फिर हम इनकी पूजा अर्चा करके how do we understand that these are eternal forms of the Lord? The understanding is that the spiritual world is 3 times bigger than the material world. And this material world is how big is this material world? When Mahavishnu, Karunodakshai Vishnu, is sleeping in the causal ocean between the material world and the spiritual world, वो जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो बहुत से यूनिवर्सेस आते हैं उनके शरीर से और वो सारे उनके सांस
लेने से अंदर चले जाते हैं. Okay, so let me just define this a little more. कारणो दक्षाय विष्णु इज स्लीपिंग इन द कॉजल ओशन, सो रहे हैं अर्ध निद्रा में. वो सांस लेते हैं तो बहुत से यूनिवर्सेस हैं. कितने यूनिवर्सेस हैं? जितने उनके शरीर पे रोम है, as many pores he has on his body, that many universes come out. So countless universes are there. We are in one such universe. वो एक यूनिवर्स के अंदर there is गर्भोदक्षाय विष्णु who is in श्वेतद्वीप. उनके there is गर्भोदक्षाय विष्णु who is inside that universe. उनके उधर से ब्रह्मा जी आते हैं और फिर 14 प्लैनेट्स बनते हैं. उसमें से एक प्लैनेट मदर अर्थ है और उस एक प्लैनेट में हम है. ऐसे काउंटलेस यूनिवर्सेस आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ महाविष्णु. ओके, और ये काउंटलेस यूनिवर्सेस के 3 गुना ज्यादा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो आप सोच सकते हैं कि एक वैकुंठ प्लैनेट कितना बड़ा होगा. तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत से वैकुंठ प्लैनेट्स हैं. और ऐसे वैकुंठ प्लैनेट्स में हर वैकुंठ प्लैनेट में भगवान या तो ऋषिकेश के रूप में, या तो माधव के रूप में, या तो पद्मनाभ के रूप में, या अनिरुद्ध के रूप में, या वासुदेव के रूप में, नारायण के रूप में बैठे. और उनको उनके जो भक्त हैं, जो भगवान के संकर्षण के रूप में पूजा कर रहे हैं, वो सारे उस वैकुंठ लोक में भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं या उनको वर्शिप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. वैसे ही देयर इज अ planet where Vaman Dev is there, there's a planet where Narsimha Bhagwan is there, there's a planet where Hayagreev is there. All these so called incarnation जो हम देख रहे हैं, वो सब उनके ओरिजिनल प्लैनेट्स वैकुंठ में है और वो एटर्नल है. एटर्नल, कृष्ण इज एटर्नल, सच्चिदानंद विग्रह. तो उनके बाकी जो रूप हम देख रहे हैं वो टेम्पररीली, जब शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान श्वेतद्वीप में सोए हुए हैं, एंड ही फील्स दैट देयर इज अ नीड, सो देन शिरोदक्षाय विष्णु मैनिफेस्ट द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा भगवान एंड कम्स. दैट्स इट. बट वो भौतिक जगत में क्षणिक है, लेकिन अपने वैकुंठ में ही इज परमानेंटली देयर. वो स्थित है वहां. वराह रूप है, वराह रूप का अपना वैकुंठ है. मत्स्य रूप है, उनका अपना वैकुंठ है. उनके अपने भक्त हैं, जो उनकी सदा पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. सो दैट कीप्स गोइंग ऑन, बट वी आर सीइंग देम फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट, फॉर ऐसा. You get it? Now there is another very special thing about Bhauma, what happens in the earthly planets. जैसे गोलोक वृंदावन में, because Krishna is Gopir Bantur, he is the lord of the gopis, and he is always Navyavan, he is always 16 years old. तो गोलोक वृंदावन में तो कृष्ण इज ऑलवेज 16 years. तो छोटे से नन्हे से कृष्ण कौन से लोक में है? क्योंकि इन गोलोक वृंदावन ही इज ऑलवेज 16 years old, ही इज ऑलवेज नवयौवन. तो बाल गोपाल किधर है? उनका कौन सा प्लैनेट है? तो बाल गोपाल का कोई प्लैनेट नहीं है. बाल गोपाल जो है केवल और केवल भौम वृंदावन में आते हैं. इसीलिए ब्रह्मा, शिव और सारे साधुगण जो हैं वो यशोदा मैया को देख के ऐसे गदगद हो रहे हैं.
कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं, जिस भगवान के रूप को देखने के लिए सभी लालायित हो रहे हैं, उस भगवान को डरा रही है माता। ये कौन है, ये जीव कौन है कि जिसमें इतनी शक्ति है कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो सर्वशक्तिमान है, जिनके सोचने से सारे भौतिक जगत बन सकते हैं, जिनके केवल सोचने से सब कुछ हो जाता है, जिनके डर से यमराज भी कांप रहे हैं, उनको वो भयभीत हो रहे हैं किसी से। अचंभे की बात है, अचंभे की बात है। what seems as commonplace is actually the most esoteric pastime of Sri Krishna. वैसे करने के लिए तो क्या है, कोई भी माता अपने बेटे के पीछे लाठी लेके घूम सकता है, कोई अचंभे की बात नहीं है। इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू कैन सी, बट if you look from the spiritual angle, it is the most impossible thing to happen, because Krishna in Bal Gopal form is not even seen to the Vaikuntavasis, is not even seen to the Vaikuntavasis. Even the Vaikuntavasis, they are coming down to Bhauma Vrindavan to see, oh, Krishna as a small child, कि इस लल्ला को मैं उठा सकता हूं. So they are coming down to just stay under the shelter of Govardhan Parvat and just keep looking at Krishna as a 7-year-old boy. And just imagine, this pastime has happened just 5,000 years back. Only 5,000 years back. Because in the age of Brahma, which is 43 billion years, 5,000 years is a fraction of, it's a closer of the eyelid. अभी अभी आए हैं भगवान. और चैतन्य महाप्रभु तो मतलब it's like there only, he's there. You understand our fortune, how fortunate we are. So Narasimha Bhagwan is there in his planet and he has his own set of devotees and everything keeps happening. हाँ क्या मतलब थोड़ा सा पूरा विष्णु का कंसेप्ट बोल रहा हूँ. विष्णु मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना, मैं वो पूछ रहा हूँ. कंफ्यूज हो गए क्या आप? Because you should understand how from where does everything originate. बहुत बार हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि विष्णु के अवतार है कृष्ण. Before we came into Krishna consciousness, before we read the Bhagavatam and before we read the purports of Srila Prabhupada, सबका यही मनोगत था कि भगवान श्री विष्णु है और विष्णु के अवतार कृष्ण है. But when we read the Bhagavatam, when we read the purports of Prabhupada, when we read the Acharya's commentaries, we understand Krishna, who actually is Krishna, the most inconceivable personality. And उनके expansion के expansion के expansion के expansion के expansion is महाविष्णु. और वो महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षय विष्णु, फिर गर्भोदक्षय विष्णु से शिरोदक्षय विष्णु, और you know, like that. So just understanding creation, you realize that ओरे बाप रे, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था. So the more you try to understand,
from our little intelligence, it's very difficult to understand. The purpose of trying to understand is to only come to a conclusion that this is not understandable by me. मतलब ब्रह्मा जी अपने 4 सिर रख के ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो लीलाएं हैं ये मेरे समझ में नहीं आने वाला है. In the second canto of the Bhagavatam, Brahma ji is speaking to Narad Muni and he says, when Narad Muni comes to Brahma ji and Narad Muni is telling कि ब्रह्मा जी मुझे लगता है कि आप ही स्वराट हैं, आप ही इस ब्यूटीफुल क्रिएशन जो किया है आपने ही बनाया है और आप ही इसके स्वामी हैं. तो फिर आप ही इसके स्वामी होने के बाद भी आप क्या मनन करते रहते हैं? व्हाट आर यू मेडिटेटिंग ऑन ऑल द टाइम? Narad Muni is asking this question and then Brahmaji says, please sit down, my dear son. And then Brahmaji explains creation. Who created, how it was created, and what is my role in creation. और ब्रह्मा जी जब बोलने लगते हैं तो ब्रह्मा जी शुरुआत ये करते हैं कि भगवान के पास टाइम्स जो है वो मेरे लिए समझना असंभव है, लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने समझा है वो थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं. ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं. चतुर्मुखी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं. The supreme intelligent, the person who is the most intelligent, and he says, I cannot understand you, Krishna. So if we say that we have understood Krishna, you are the most foolish. The most foolish. You cannot understand Krishna. Cannot understand Krishna. And we don't have to understand Krishna in one sense. To serve Krishna, you don't have to understand Krishna. The greatest of servants of Krishna were not those who understood Krishna. It is just that they loved Krishna. And that is the beauty of devotional service. You don't need intelligence to serve Krishna. And if you don't have intelligence, but if you are sincere, what does Krishna say? Krishna says in the Bhagavad Gita, of course, that comes in the 10th chapter it comes. And Arjuna is asking that if I have to practice devotion, मुझे लग रहा है कि मुझे ज्ञान भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए. अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो फिर मैं कैसे करूंगा भक्ति? तो in reciprocation, in the Chatushloki Bhagavad Gita, Krishna is telling Arjuna, Tesham Satya Yuktanam Bharitam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayanti Te. Dadami Buddhi Yogam Tam. I will give him buddhi. Why you are worrying? I will give him buddhi. Because I am the source of all knowledge. If you just are engaged in my service, then I will give them buddhi. So, अपने को, what is Krishna looking for? Krishna is looking for sincerity. The bhav, the desire to serve. Ubhayostu samam punyam bhavagrahi Janardana. Krishna is bhavagrahi. Janardana is bhavagrahi. You have the right mood, the right bhava, the right intention. Then whatever, whether you have buddhi, you have no buddhi, whether you are the most intelligent, you are the dullest person, no problem. Krishna will take care. So it's okay even if you don't understand that how Shirodakshay Vishnu, how Mahavishnu, how. It's okay. As long as you understand that I have to serve Krishna. Doesn't matter. Doesn't matter.
Krishna consciousness is simple for the simple, complex for the complex. If you are simple, it's already done. Yes, Prabhu. रितेश प्रभु ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है. रितेश प्रभु सिर्फ सुनते रहते हैं. एनी क्वेश्चंस रितेश प्रभु? आज शायद सब लोग गणपति बप्पा मौर्य में बहुत बिजी है, इसीलिए कम लोग हैं. Any other questions? Otherwise, I will ask question and let me see how much. नहीं, मैं बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं पूछूंगा. आई जस्ट हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड of the yoga ladder? Anybody can answer. What do you understand by the yoga ladder? You've heard of yoga ladder, na? I बीच में बोला ही हूँ. So what do you understand by what is the yoga ladder? Karma yoga, and that karma also, and nishkam karma, then karma sannyas, dhyan yoga, Then dhyan vijnan yoga, and last bhakti yoga. okay. So why is it called ladder? Because because it causes the purification of the soul, and remove the material contaminations by following karma yoga. So my question is, when we say yoga ladder, does it mean that एक स्टेप के ऊपर सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप, तो स्टेप वाइज ही जाना होता है ना? सो उसमें स्टेप्स जो हैं आपने बताए, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, कर्म संन्यास, ज्ञान योग, ध्यान योग, देन ध्यान विज्ञान योग, देन भक्ति योग. तो ऐसे दैट मीन्स आप जब तक परफेक्ट ध्यान योग में नहीं आए, आपको भक्ति योग मिलेगा ही नहीं ना? यस और नो? भक्ति योग से डायरेक्टली जा सकते हैं. भक्ति योग से डायरेक्टली जा सकते हैं. सो देन हाउ इज इट द लैडर देन? यू हर्ड ना योगा लैडर? सुना होगा आपने? नहीं सुना. अरे प्रभु जी ने सुना ही नहीं है योगा लैडर, इसके लिए उनका क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक. ठीक है, ठीक है. So my question is, why is it called yoga ladder? It could have been called the yoga circle or the yoga influence, but it's called yoga ladder. That means one step after the other. In which case, bhakti yoga means before bhakti yoga, all the other steps have to be climbed up, no? Yes. But by bhakti yoga, these steps will be cleared by the grace of the God. वो तो फिर चीटिंग हो गया ना. सो प्रभु जी बताएंगे कि योगा लैडर में पहला क्या है. हितेश प्रभु को बताइए आप, योगा लैडर में पहला क्या है?
बोलिए बोलिए समीर प्रभु, यू कैन स्पीक, ही इज हियरिंग यू। अभी ये जो आपने बताया वो बता दो, रिपीट। First is the karma yoga, then karma yoga, then karma sannyas yoga, then jnana yoga, then dhyan yoga, कर्म and then bhakti yoga. We have to clear. We have to go by step. But if we do the bhakti, then all the steps will be clear, just like going by elevator. हाँ, वेरी गुड, Just by going elevator to the top. वेरी गुड, वेरी गुड। So when we say yoga, what is our understanding of yoga? Union with the God. Yes, the yoga basically means union of Jivatma with Paramatma, correct? Yes. Right. So why it is called ladder? Because the Jivatma in the material world has come to this material world or is in the material world because he is bound by all the त्रियुग ताप जो है उससे बंधा हुआ है। उसमें से अगर निकलना है तो पहले अपने डिजायर्स को क्लियर करना पड़ेगा, फिर मन को क्लियर करना पड़ेगा, फिर सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और फिर जब ये डिजायर्स निकल गए, सेंसेस कंट्रोल हो गए, माइंड कंट्रोल हो गया, देन ही विल कम टू द पॉइंट वेयर he will be in line or ready to take to the path of yoga, or what do you say, of achieving liberation from the material world and coming in touch with the Supreme Lord, right? So yoga ladder is meant to clear everything step by step. We start with purifying the material desires, and that is karma yoga. Purpose of karma yoga is only to purify our material desires by performing varnashrama dharma. हम अपना धर्म बराबर करेंगे तो अपना मेटीरियल डिजायर्स, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वो चाहिए, हाँ, वो सब प्यूरिफाई हो जाते हैं। फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन सही करने से जब डिजायर्स प्यूरिफाई हो गए तो देन यू कम टू अ पॉइंट वेर यू रियलाइज कि मुझे अपने माइंड सेंसेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि सेंसेस कंट्रोल होगा तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो सेंसेस कंट्रोल करने के लिए निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग का पर्पस होता है कि आई एम डूइंग माई सर्विसेस बट आई हैव नो काम वासना। Whatever services I am doing it perfectly as a matter of duty. Nothing I want to do, nothing I want to gain from it. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्मयोग. Nothing I want from these activities that I'm doing. This level of nishkam karma yoga is a very exalted position, and Krishna gives the example of one personality. Who's that personality? Janak Maharaj. Janak Maharaj. Nishkam karma yoga, perfection of nishkam karma yoga, right? After you come to that level of perfectly controlling your senses, you have no attachment to this, then you come to the position of controlling the mind. तो वो control of the mind के लिए आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान। तो माइंड को इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, तो माइंड तभी इंटेलिजेंस से कंट्रोल होगा जब इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग होगा कि माइंड पूरा उसके वश में आएगा। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने का पर जो ये है एक्टिविटी है वो कौन कैसे होगा? ज्ञान योग से होगा।
और जब इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल होगा तो फिर आपको कर्म करने की जरूरत ही नहीं है. कृष्णा सेज दैट द सन्यासी डज नॉट नीड टू डू एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस. कुछ कर्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. केवल ज्ञान से ही बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, आत्मा भी शुद्ध हो जाएगा और आगे बढ़ सकोगे. प्रश्न यह आता है कि ज्ञान योगी बनने के लिए आपको परफेक्ट माइंड एंड सेंस कंट्रोल होना चाहिए. नो स्लिपिंग. अगर स्लिप हो गए तो फिनिश डाउन. सो देयर अर्जुना मेक्स द स्टेटमेंट, हे कृष्ण, मैं अपने बाणों की शक्ति से विंड को, वायु को कंट्रोल में ला सकता हूं, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल में नहीं ला सकता हूं. आप क्या बात कर रहे हैं? ये ज्ञान योग जो आपने बताया वो संभव ही नहीं है. कौन बोल रहा है? हु इज टेलिंग दिस? अर्जुन इज टेलिंग दिस. अर्जुन कौन है? जब इंद्रलोक गए तो वहां who was the अप्सरा who met? Who was that? रंभा नहीं, उर्वशी. Urvashi says you should come and have sex with me, and he says no, you had sex with my great grandfather, so you are mother to me. And Urvashi curses him. This Arjuna is telling, who could withstand the beauty of the Apsaras. ऐसे सुंदर स्त्रियों के काम वासना से वो अपने मन को कंट्रोल कर सकते थे. वो अर्जुना कृष्ण को क्या बोल रहे हैं कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं आ सकता. So what does Krishna tell him? Don't worry. Don't take sannyas. Do karma sannyas. That is action in Krishna consciousness. 5th chapter of the Bhagavad Gita is what? Action in Krishna consciousness. Karma sannyas. Where you don't do only Jnana Yoga. You do your karma. You be a grihastha. But being a grihastha, always meditate on me. Always meditate on me. Yat karoshi yad ashnashi yad joshi dashi yat tapasyasi dukkhaunte yat. That you do mad arpanam. That should be mad arpanam. So that is karma sannyas. But कर्म संन्यास करने के बाद भी क्या भगवान संतुष्ट हो जाते हैं? वो करने के बाद भी भगवान संतुष्ट नहीं होते. So then he says there are seekers who meditate constantly on me, and by meditating on me they receive complete bliss. They are in complete happiness, Brahmananda. So Krishna says, hey Arjun, you should always be a yogi. Because yogi means you're constantly meditating on me. And then Krishna says, yoginam api sarvesham mad gatantaratmanam. The best of the yogis is one who is always meditating on me. So, there at the end of the 6th chapter, Krishna is indicating to Arjuna that इतने सब योग मैंने आपको बता दिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो योगी है, कहां से शुरू किए? वर्णाश्रम से शुरू करके योगी तक पहुंचा दिए अर्जुन को. That is why it is called ladder. That is why it is called ladder. आपके डिजायर्स एकदम खराब हैं, आपका your internal thought processes, everything is all गड़बड़. तो पहले वर्णाश्रम, फिर आप निष्काम कर्म योग, देन कर्म संन्यास, देन ज्ञान. फिर ज्ञान से नहीं होता है तो whichever way ध्यान करके जो भी है, ultimately you have to become a yogi. So who is the best yogi?
Yoginam Pisarvesha Madgatantaratmanam. He is indicating that being a devotee, you will achieve everything. And then Krishna goes on to give the knowledge of how my devotee is always and always better than anybody else. And that is what Krishna will be telling in the next 6 chapters. How the yoga ladder is a slow process. धीमे 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 चढ़ के जाने के आप चढ़ना बंद करो, मेरे पास एलिवेटर है, घुस जाओ, सीधा पहुंचा दूंगा. और वो एलिवेटर है भक्ति योग. ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते. दैट इज वाई बुद्धि योग. बुद्धि योग इज व्हाट? आपके पास बुद्धि कम भी है तो भी बुद्धि योग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपने तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम. भजताम प्रीतिपूर्वकम. तो अगर आपने ये भजताम प्रीतिपूर्वकम किया, ददामी बुद्धि योगम तम, आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड, डोंट वरी. अनन्यस चिन्तयन्तो माम येन माम उपयन्ति ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. योगक्षेमं. Whatever is lacking in your yoga, don't worry. Krishna, I will carry it for you. So all this will follow in the next 6 chapters. The most ये 6 चैप्टर समझ में आएगा ना, तो ऐसा आपको लगेगा कि अभी तक जीवन मैंने क्या किया है. अभी तक जीवन में जब मैं आई हैव नॉट स्टार्टेड माय ह्यूमन लाइफ, लगेगा जब ये 6 चैप्टर समझ में आएगा. तो Which one? Next 6 chapter. 7th to 12th. Okay. भगवद गीता इज लाइक अ सैंडविच. सैंडविच में क्या है? ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड है, बीच में पेस्ट्री देता ना, जो भी डालने का. तो बीच में जो है उसी से टेस्ट आता है ना, ब्रेड में टेस्ट नहीं है. तो पहले 6 चैप्टर, बाद के 6 चैप्टर, बाद के 6 चैप्टर काल, मटेरियल मोड्स, वो सब भगवान बताते हैं. लेकिन बीच का 6 चैप्टर जो है वो केवल पुरुषोत्तम योग. 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग. इट्स ऑल अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज डिवोटीज. It's all about Krishna himself. Krishna is describing about himself and the glory of his devotees. So that is the creme de la creme. Of course, Bhagavad Gita 700 shlokas is the essence of all Vedic knowledge. Yes, sir. It's the essence of all Vedic knowledge. लेकिन वो essence of all Vedic knowledge में भी Krishna in the 9th chapter comes to the point, Raj Vidya Raj Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksham Gamyam Pratyakshavagamam Susukham Kartum Avyayam. So what does he say? Susukham Kartum Avyayam. What is that Susukham Kartum Avyayam? Easy to follow. Yoga. Yes. It's not just easy to follow. It is blissful to follow. Susukham. आप ध्यान योग करने जाएंगे, ब्लिसफुल किधर है? कोई ब्लिस नहीं है. लेकिन आप मंदिर में जाके कीर्तन करो, वो ब्लिस है. And simply by dancing for the pleasure of their lordships, आप सैकड़ों साल तपस्या करने के जो बेनिफिट्स है वो भगवान ऐसे ही दे देते हैं. सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना? So as you rightly said, one is escalator, one is ladder. So the intelligent will always take the escalator, है ना? So next time onwards we will do how to enter the escalator.
You have already entered the escalator. No doubt about it. Trying. You have already entered. You're not trying. You have already entered. घुस गए आप. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you so you. much. Hare Hare Krishna. Krishna. च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Jai. जय. हरि बोल.